ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या यूनिवर्स का मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ फर्स्ट मैसेज आपके लिए, फर्स्ट मैसेज, कोई लव प्रपोजल आ रहा है। कोई लव का प्रपोजल भी है, कोई ऐसा प्रपोजल है जो आपको बहुत प्रिय है। वो जॉब से भी हो सकता है, किन्हीं रिश्तों में भी हो सकता है। ये दोनों तरीके का प्रपोजल है। ओवरऑल जहाँ से भी प्रपोजल आ रहा है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई आ रहा है, कोई गिफ्ट लेके आपकी तरफ आ रहा है। वो गिफ्ट हो सकता है, कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, और वो गिफ्ट कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो सकती है। ओवरऑल वो जो कुछ भी होगा वो आपको बहुत प्रिय होगा। और आपने जो जिधर से भी आ रहा है गिफ्ट, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू आ रहा हो या किसी ऑफिशियल पर्सन के थ्रू आ रहा हो, कहीं से भी ये गिफ्ट आ रहा हो, आपने इस गिफ्ट का, इस कमिटमेंट का, इस न्यूज़ का बहुत टाइम वेट किया है। बट आपको रिजल्ट नहीं मिला वैसा जैसा आपने चाहा था। आपने उसको गिव अप किया, आपने छोड़ा, सोचा कि छोड़ो, नहीं होना कुछ भी। बट अब वो रिजल्ट आ रहा है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। ट्विन फ्लेम्स जो अपनी जर्नी में जहाँ है, वो जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं वो उनके यूनियन के लिए है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो प्रपोजल है वो आपके पर्सन, आपकी ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरफ से आ जाएगा। और ये प्रपोजल दोनों तरह का हो सकता है। वो लव प्रपोजल भी लेके आ सकते हैं और साथ में कोई जॉब या कोई बिजनेस का भी प्रपोजल हो सकता है। अगर वो किसी बिजनेस में है या वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपको अप्रोच कर दें वहाँ पे। ओवरऑल ये प्रपोजल दोनों तरह से है, कोई गिफ्ट दोनों तरफ से है, ऑफिशियल भी है और लव लाइफ से भी है। ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए मैंने बोल दिया। लव रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तब भी आपको प्रपोजल आ रहा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए तो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट ही ये प्रपोजल लेके आ रहे हैं। बट अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं हैं तो फिर ये प्रपोजल, अगर आपने किसी एक्स को मैनिफेस्ट किया है कि वो एक्स आपको आपको प्रपोजल लेके आए, तो फिर वो आ रहा है। और अगर आपने कोई न्यू पर्सन मैनिफेस्ट किया है कि नहीं, मुझे वो एक्स पर्सन नहीं चाहिए, वो मेरे लिए ठीक नहीं था, तो अगर नेक्स्ट पर्सन को कोई अनदर पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया है, तो फिर वो पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहा है। और ये जो प्रपोजल आएगा ये सॉलिड होगा। अब वो गिव अप नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आना जाना, यानी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आप नहीं होगी। ये पर्सन सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहा है। ये जो भी, भले ही ये छोटा कमिटमेंट हो, लेकिन ये आपको आके बोलेगा कि भाई बहुत हुआ, अब मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। इनमें आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इनमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। एक ट्रांसफॉर्म्ड प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा प्रपोजल जो आपको सुकून देगा, रिलीफ देगा आपके पेन से। कहीं से भी, किसी भी तरफ से आ सकता है। ये आपके ऑफिशियल लाइफ से भी, आपकी लव लाइफ से भी, और दोनों तरफ से भी आ सकता है आपके लिए। ओवरऑल पहला जो मैसेज है यूनिवर्स का, वो बहुत प्यारा मैसेज है आपकी ज़िंदगी में सुकून का। जिस चीज़ का आपने इंतज़ार किया और इंतज़ार छोड़ दिया, आपको लगा कि कुछ होना नहीं है, बट यही मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया आपका। जैसे ही आपने गिव अप किया, जब तक आप उसको चेज कर रहे थे तब तक आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रही थी उसको। आप चेज कर रहे थे तो कंडीशन लग रही थी, ऐसा चाहिए मुझे, वैसा चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने गिव अप किया कि चलो छोड़ो, जो होना होगा वो होता रहेगा, जैसे ही आपने जो होना होगा होता रहेगा, डिवाइन को जैसे देना होगा वैसे देंगे, डिवाइन मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट होगा। जैसे ही आप इस एनर्जी में आएगी, डिवाइन मेरे लिए जो करेंगे वो बेस्ट होगा, वैसे ही आप डिवाइन की, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हुए और आप इस प्रपोजल को रिसीव करने के लिए कैपेबल हुए। और इसीलिए ये प्रपोजल आपकी तरफ, आपको वीडियो मिला है।
तो वन डे, एक ही दिन में, या फिर एक दिन या एक महीने में, एक महीना तो बहुत ज़्यादा है, एक महीना यानी 1 मंथ, वन वीक से लेके 1 मंथ में, 1 वीक से लेके 1 मंथ में आपको ये प्रपोजल आ रहा है, जिस प्रपोजल का आपने वेट किया और वेट करते 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 आप थक गए और आपने छोड़ दिया। देखिए, कंफर्मेशन है कि ये प्रपोजल आपके ट्विन फ्लेम की ओर से आ रहा है, आपके ट्रू लव की ओर से आ रहा है। आपने ट्विन फ्लेम्स की यूनियन की एनर्जी चल रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा यूनियन हो रहे हैं। सडन हो सकता है आपके पर्सन आपके सामने आ जाए, सडन उनकी कॉल आ जाए, या आपको ही डिवाइन गाइड करें कि तुम इनिशिएट लो, आपको ही उनके स्टेट में, उनके टाउन में पहुंचा दे। ओवरऑल यहाँ पे आपकी यूनियन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जिस भी पर्सन, अभी आपके मन में जो भी पर्सन है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी तरफ अपना लव का कप लेके आ रहा है। ये आपसे पार्टनरशिप भी करेंगे, जॉब या बिजनेस को लेके भी आपसे बात करेंगे। दोनों सिनेरियो हैं कि जॉब या बिजनेस में दूसरा प्रपोजल आ जाए, कोई और प्रपोजल लेके आ जाए, लव प्रपोजल आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो लेके आ जाए, और साथ में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ही आपको दोनों प्रपोजल लेके आए, एक तो लव का प्रपोजल, दूसरा साथ में प्रॉस्पेरिटी गेन करने का प्रपोजल, कि देखो मेरे पास ये आइडिया, इस पे काम करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गेन करते हैं। ओवरऑल आप पार्टनरशिप में आने वाले हो, अपने ट्विन से, अपने सोलमेट से, अपने ट्रू लव से, अपने पर्सन से आप पार्टनरशिप में आने वाले हो। जो भी पार्टनरशिप वाला प्रपोजल ये आ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। ये आपका ड्रीम कम्स ट्रू होने वाला है। ये जो भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन आपको, मुझे 555 दिखा अभी, चेंज आ रहा है, आपके दर्द का जो समय था वो गुजर चुका है। 2 नंबर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप नोटिस कीजिएगा कि 2 नंबर पे 2, 20, 11 इन डेट पे आपके साथ कुछ अच्छा होता होगा, तो ये प्रपोजल आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज आपके लिए, और ये प्रपोजल देखिए, मैं बिगिनिंग से ही यहाँ मेरी जुबान से कि कहलाया जा रहा है कि प्रपोजल दोनों तरफ से, ये एक कार्ड आया था तब भी मैं दोनों प्रपोजल बोल रही थी कि ऑफिशियल भी है और लव का भी है, जबकि कोई ऑफिशियल मुझे यहाँ चीज़ दिख नहीं रही थी, उसके बाद भी सोल कह रही थी, तो जुबान तो बोलती है फिर। तो फाइनेंशियल यानी ऑफिशियल और लव दोनों प्रपोजल बोल रही थी, और नेक्स्ट जो कार्ड्स हैं, यहाँ लव का कार्ड आ गया, यहाँ फाइनेंस का कार्ड आ गया, यानी सच में आपको दोनों तरफ से प्रपोजल आने वाले हैं। आपको फाइनेंशियल प्रपोजल भी बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा आने वाला है, जिसमें आप लीड करोगे, आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा। जो भी आपको ये प्रपोजल देगा वो ये आपसे कहेगा कि भाई तुम अपने हिसाब से काम करो, तुम्हें कैसे करना है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्रोवाइड कराऊंगा, बट काम तुम करो, डिसीजन तुम लो। आपके काम को एनालिसिस कर लिया गया, आपके काम को समझ लिया गया है। लोग जानते हैं कि आप जितना कोहिनूर को तराश सकते हो, वैसा कोई नहीं तराश सकता। तराशने की कला, एक एक पत्थर में खूबसूरत सी मूर्ति तराश लेना, हीरे को तराश के कोहिनूर बना देना, ये कला आप में है, और ये कला किसी ने पहचान ली है, किसी पर्सन ने ये कला पहचान ली है। ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट, आपके ट्रू पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है जिसने आपका काम देखा हो, किसी ने आपके काम को बहुत बारीकी से देखा है, भले ही उसने कहा ना हो, ऐसा भी हो सकता है उसने कभी शो ऑफ नहीं किया होगा, हो सकता है उसने आपको एडमायर ना किया होगा, कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया होगा, लेकिन दिल ही दिल में वो ये जान गया वो पर्सन कि आप जैसा जौहरी कोई नहीं है, आप जैसा तराशने का काम कोई नहीं कर सकता, जो आपने तराशा है। आप जैसे एडवाइस देते हो ना, वैसा कोई नहीं दे सकता। जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हो, प्यार से बड़ी बड़ी चीज़ों को आप हैंडल कर ले जाते हो, बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस को बड़े प्यार से, शांति से आप हैंडल कर ले जाते हो। ये हुनर आपका किसी ने देखा है। ये कोई भी हो सकता है, ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। जिसने भी ये देखा है वही प्रपोजल लेके आ रहा है, आएगा ही ऑफिशियली। जिसने आपको इस तरह से शिद्दत से काम करते हुए, इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से देखा है, वो प्रपोजल लेके आ रहा है आपकी तरफ। आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय अब आपको जरूर मिलेगा। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपके साथ न्याय करने वाली है। आपने बहुत मेहनतें करी, उनका रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिला, बट आपकी मेहनतों का रिजल्ट अब मिलेगा। अब टाइम है, आपने जितनी भी मेहनतें की थी ना, वो व्यर्थ नहीं गई, वो यूनिवर्स के अकाउंट में, यूनिवर्स ने जो आपके नाम का अकाउंट खोल रखा था, आप जिस अकाउंट के होल्डर थे, जो अकाउंट आपके नाम पे था, उसमें आपके एफर्ट्स को यूनिवर्स ने मेंशन कर दिया था।
वहाँ आपका एफर्ट्स आपकी मेहनत मेंशन हुई है, और वहाँ से अब आपका अकाउंट ना मल्टीपल होके आ रहा है, मल्टीपल इंटरेस्ट लग के आ रहा है उसको, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझते हो? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज मिलना। यानी कि अगर हमने 2 रुपये 3 रुपये सैकड़ा पे अगर हमने किसी को रेंट पे दिया है, तो जब हमें वापस करेगा ना, वो जितना वक्त लगाएगा, तो जो जो हमें ब्याज मिल रहा है उस ब्याज पे भी ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट, इस तरीके से इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। आपने जितनी भी मेहनत की है ना, वो इस तरह से इंटरेस्ट डबल ट्रिपल होकर डिवाइन आपको वापस कर रहे हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। आपको लगा होगा मेरी मेहनत का फल नहीं मिला, लेकिन नहीं, अब आपकी मेहनत का बहुत प्यारा फल मिलने वाला है। नेक्स्ट और मैसेज देखिए, अगेन मैसेज देखिए, मैंने जो कार्ड लिया है, नेक्स्ट कार्ड में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इतनी मेहनत आपने की और उसके बाद आपके पास सफिशिएंट मनी होगी, आप कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हो और आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आपने मुझे 10 दिखा है, ज़रूर आप दूसरों की हेल्प करोगे। आपके पास जो आपके पास अथॉरिटी आ रही है, जो पावर आपको मिल रहा है, जो मनी आपको दी जा रही है, ये मनी दूसरों की हेल्प के लिए भी दी जा रही है। यानी आपकी भी ग्रोथ होगी और आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। दूसरों की हेल्प कैसे करोगे? दूसरों को भी आप सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कराओगे कि भाई ऐसे काम करो, ये करो, ऐसे अर्निंग अच्छी होती है, और ईमानदारी और मेहनत से काम करो तो तुम जिंदगी में सफल हो जाओगे। ऐसी ऐसी सीख आप दूसरों को देने वाले हो। आप दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करने वाले हो कि हमेशा शॉर्टकट से ही पैसा नहीं कमाया जाता। शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आप एग्जाम्पल बनने वाले हो कि देखो, आपने मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी, आपने ईश्वर पे विश्वास नहीं छोड़ा। आपने कभी ये नहीं माना कि नहीं, अगर गलत तरीके पे चलेंगे तो ही पैसा आएगा। आपने सोचा पैसा आए या ना आए, लेकिन मैं तरीका अपना नहीं बदलूंगा, मैं गलत तरीके पे नहीं जाऊंगा। यही मिसाल आप बनने वाले हो। यही लोग आपसे एडमायर होंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे, लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि देखो, एक ये बंदा है जिसने जिसने कभी गलत तरीका नहीं अपनाया और आज देखो कहाँ है। यानी आप ये सिद्ध करने वाले हो कि ईमानदारी से चलोगे, सही राह पे चलोगे, तो ऊपर वाला अभी भी साथ है। इस कलयुग में लोग कहते हैं भगवान नहीं है, बट इस कलयुग में सबसे ज़्यादा भगवान है। सबसे ज़्यादा इस कलयुग की सबसे बड़ी महिमा है कि यहाँ पे किसी के पास समय नहीं है पूजा करने का, पाप इतना बढ़ गया, तो थोड़ा सा नाम लेने से, थोड़ा सा याद करने से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। इस कलयुग में ही ये फैसिलिटी, अदरवाइज सतयुग द्वापर त्रेता में तो हजारों वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, क्योंकि यहाँ उम्र भी ज़्यादा होती थी, तो तपस्या भी कठिन करनी पड़ती थी। कलयुग में भगवान जानते हैं बच्चों की उम्र ही कितनी है, इतनी सी उम्र में ये क्या क्या कर लेंगे। तो जितना नाम जब कर लोगे उतने से ही भगवान आपको अपने अपने करीब, आप अपने करीब का मतलब आप ये मत समझ जाना कि मैं दुनिया से जाने की बात कर रही हूँ। दुनिया से जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो मतलब कोई 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 डरने वाली बात नहीं है। अच्छा है कि बिना दर्द के भगवान बुला ले। मतलब पता नहीं क्यों ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहा है, मुझे लगता है ऐसा सोच रहा है। मैं कहाँ से रीडिंग कहाँ जा रही है, कोई सोच रहा है, किसी के मन में ऐसे थॉट आ रहा है कि दुनिया में रहते रहते बहुत हो गया, अब नहीं जिया जा रहा। तो होपलेस मत हो, आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, कमिटमेंट लेके आ रहा है, पार्टनरशिप होगी, आपकी मैरिज भी होगी, आपका यूनियन होने वाला है अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट से, और ये यूनियन प्रॉस्पेरिटी लाएगा आपकी जिंदगी में। ये ऐसे थॉट मत लाओ। आप लोगों के किसी के ऐसे थॉट थे ये दुनिया से छोड़ने वाले, तभी मेरी जुबान पे आ रहे थे 1 2 3 4 कन्फर्मेशन मिला मुझे, किसी के थे ऐसे थॉट दुनिया से जाने वाले कि बस अपनी राह जाता दुनिया में। तो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। अब लास्ट मोमेंट पे आके कहते हैं ना कि मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा गहरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती ही डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कोई है इस सैड सी एनर्जी में, आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर निकलो। आपको आपको मिलेनियर बिलेनियर बनाया जा रहा है। बहुत मतलब एक लग्जरियस लाइफ आपकी होगी, और आप अपनी लाइफ में भी इंजॉय करोगे और दूसरों को भी हेल्प करोगे, दूसरों को भी। यानी आप किंग मेकर हो, आप खुद तो किंग हो, आप किंग मेकर भी, आप दूसरों की भी मदद करोगे। और बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ देखिए डिवाइन एनर्जी, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है यूं ही नहीं हो रहा है। आप अगर कोई जॉब करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, किसी तरीके का कुछ भी आपके मन में थॉट चल रहे हैं, वो थॉट आपके नहीं हैं। इस समय आपके मन में जो भी थॉट चल रहे हैं, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अभी बोला था किसी के मन में ऐसे थॉट चल रहे हैं जो दुनिया से जाना चाहता है, तो मैं उन थॉट को ये नहीं कह रही हूँ कि वो परमात्मा के थॉट है। परमात्मा के वो थॉट हैं जो इस सिचुएशन में भी, अगर आपको अंदर से एक दूसरी आवाज़ ये कह रही है कि नहीं थोड़ा और इंतज़ार कर लो, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, तो वो जो थोड़ा और इंतज़ार करने को कहा जा रहा है वो डिवाइन का थॉट है।
और आपको जो थॉट आपके विचारों में जो कहा जा रहा है कि ये जॉब करो, ये बिजनेस करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये पूजा करो, जो कुछ कहा जा रहा है वो डिवाइन का थॉट है, वो आपको संभाल रहा है, वो थॉट वो डिवाइन आपको संभाल रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा करो, इस तरीके से तुम्हारी लाइफ में धन आएगा, बहुत सुख समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। और भले आपने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है आपने, मतलब आपको ज़रूरत भर ही मिला होगा जिससे आपको गुजारा हो, गुजारा भर ही मिला है। एक तरह से मेंटेनेंस कहूँ मैं, गुजारा भत्ता ही कहूँगी। यूनिवर्स ने अभी तक आपको गुजारा भत्ता ही दिया है, लेकिन अबंडेंस तो अब आने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत टाइम आपने इंतजार किया, अब यूनिवर्स भर भर के देखिए। यहाँ पे 8 की सिंक्रोनिसिटी 2 टाइम हुई है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और 8 ऑफ वेंट्स भी आया है। शनिदेव आपके साथ न्याय करने वाले हैं, और शनिदेव का ध्यान रखिएगा। शनिदेव देते तो बहुत मुश्किल से हैं, यूं ही नहीं देते थे कुछ भी, बहुत सारे कर्म अकाउंट क्लियर करके सब बिल्कुल वॉट लगा के, बिल्कुल बिल्कुल झाड़ पोछ के साफ करके, बिल्कुल सोल को साफ करके तब देते हैं, तब जस्टिस करते हैं। और वो जस्टिस अब आपके साथ शनिदेव कर रहे हैं। और जब करते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, फिर कहा जाता है छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास जब शनिदेव देना शुरू करते हैं ना, शनिदेव जब देते हैं ना, तो फिर लिमिट नहीं होती उनके देने की। एक एग्रेसिव प्लानेट जो जो दंडाधिकारी है, उसने आपको दंड दे के आपके सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर कर दिए, और अब जब वो देने पे आया तो सोचो, कोई दंडाधिकारी जब देने पे आए, कोई एग्रेसिव व्यक्ति जब खुश हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी। जो कभी खुश ना होता हो और हमेशा एग्रेसिव रहता हो, हमेशा दूसरों को उनकी करनी का फल देता हो, और फिर जब वो प्रसन्न हो तो सोचो क्या क्या करेगा वो। सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं। आप स्पिरिचुअल भी ग्रो करोगे, स्पिरिचुअलिटी में आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी बहुत होंगे, और मटेरियल गेन भी आप बहुत करोगे। और साथ में आपका पर्सन, आपका ट्रू लव आपके साथ होगा। आपका ट्रू लव, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई गाइडेंस नहीं आया है। आप जिस तरीके से अपनी जर्नी पे चल रहे हो, बस इसी तरीके से चलते रहो। ईश्वर को जिस तरीके से मान रहे हो, ऐसे ही आप चलते रहिए। आपकी लाइफ में प्यार, पैसा, मुझे सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अब जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके दिमाग में थर्ड पार्टी का थॉट चल रहा है, तो मैं उनके लिए 1-2 स्लिप लेती हूँ। उनके लिए क्या मैसेज है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, बस वही इसको कंसर्न करें, अदरवाइज गिव अप कीजिएगा इसको। तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए मैसेज यहाँ आया है। फर्स्ट स्लिप यहाँ पे, विशुद्ध चक्र को असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने बोला ना आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है। तो ये आपकी जो ट्विन फ्लेम सोलमेट, आपके जो भी ये पर्सन है, जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, इनका विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब करने के लिए इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि ये आपको बोल ना सके, आपको कमिटमेंट ना दे सके। आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, आपको ये बोलने वाले हैं कि ये शादी का प्रपोजल भी ला सकते हैं, शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, किसी और तरीके का प्रपोजल भी हो सकता है कि हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी में रहोगे। और ये फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकता है। जिस तरीके का आपने चाहा होगा उस तरीके का प्रपोजल आ रहा है, और ये प्रपोजल ये ना दे सके, इसलिए ये जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है वो इनके विशुद्ध चक्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है ताकि ये बोल ना सके, ये आपको ये बता ना सके। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जब एक ट्रू सोल, एक डिवोटी सोल आगे बढ़ती है, तो नेगेटिव सोल्स को, यानी जब प्रकाश फैलता है अंधेरे को दिक्कत होती है, तो वो अंधेरा और प्रकाश को मिटाने की कोशिश करता है। तो ये अपने कर्म कर रहे हैं, ये अपनी आदत से मजबूर हैं। यानी बिच्छू हमेशा जहर उगलेगा, सांप हमेशा जहर उगलेगा, तो ये अपनी आदत से मजबूर है। लेकिन आप शक्तिशाली हो, आप अपनी शक्तियों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आप अपने को कमज़ोर नहीं समझना। डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हैं, आप मारक मंत्र करते रहिए। थर्ड पार्टी का नाम लेके आप मारक मंत्र कर सकते हो, और नाम लेके नहीं करना चाहे तो सकल शत्रु वहाँ ऐड कर सकते हो। ओवरऑल थर्ड पार्टी का नाम लेके कीजिए, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए। वहाँ पे कवच भी दिया हुआ है। और अगर आप सनातन से नहीं है, किसी और रिलीजन से है, तो आपके रिलीजन में नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने और किसी पॉजिटिव पर्सन को बचाने के लिए क्या किया जाता है वो आप जरूर करते रहिए। कुछ नहीं कर सकते तो एंजल से प्रे कीजिए कि हमारे जो मुझे ये प्यारा सा कमिटमेंट आ रहा है, मेरा पर्सन जो मेरी तरफ आ रहा है, मेरे यूनियन और मेरी प्रॉस्पेरिटी की रक्षा कीजिए। आप एंजल से प्रे कीजिए, एंजल ऑफ मनी, एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ रिलेशनशिप से प्रेयर कीजिए कि जो आप यानी मेरे यूनियन और मेरी प्रॉस्पेरिटी की रक्षा कीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ में ये रीडिंग कह रही है कि आपकी लाइफ में आपका यूनियन और आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपको यूनियन और प्रॉस्पेरिटी दोनों आने वाले हैं। यूनियन
एंड प्रॉस्पेरिटी, और इसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि ये बोल ना सके, ये बता ना सके आपको कि बस मेरे लिए तुम ही वैल्यूबल हो। तो इसको रोकने के लिए इनका विशुद्ध चक्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो आप मारक मंत्र करते रहिए, एंजल से प्रे करते रहिए कि मेरे यूनियन को, मेरी प्रॉस्पेरिटी की रक्षा कीजिए। तो ज़रूर 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 ये थर्ड पार्टी, ये ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, और आपका यूनियन, आपकी प्रॉस्पेरिटी सुरक्षित रहेगी। तो इस गाइडेंस को, ये जो विशुद्ध चक्र को असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है, इसको लाइटली ना लें, इसको सीरियस लें। सनातन से हैं तो मारक मंत्र कीजिए, थर्ड पार्टी का नाम लेके कवच कीजिए, और किसी और रिलीजन से हैं तो एंजल से प्रे कीजिए। अगर आप सनातन से हैं तब भी एंजल से प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैं मारक मंत्रों की वजह से बोल देती हूँ कि अगर आप सनातन से हैं, क्योंकि सनातन ही मंत्रों को समझ सकते हैं। ओवरऑल आपको अपने यूनियन और प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और आपका ट्रू पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।